जय हिंद दोस्तों। ममता बनर्जी ने दिया इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का क्या घोषणा। टीएमसी ने बंगाल के अलावा यूपी और मेघालय में भी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो सवाल यह है कि इसके बाद इंडी गठबंधन का आखिर क्या होने वाला है। बंगाल की सियासत के बाद विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन का भविष्य आखिर क्या दिखाई देता है, ये जानने के लिए आज शुरू करते हैं बात चुनाव की। सबसे पहले ये जान लीजिए, 42 बंगाल के सारी लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने अकेले अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर दी। यानी कि इंडी गठबंधन, इससे पहले जो खबरें मिली थी कि चर्चा चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, ये बातचीत अंतिम दौर पर है, ये सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएमसी ने अपनी उम्मीदवारों का यह घोषणा कर दिया है। ममता बनर्जी ने जनगर्जन सभा का आयोजन किया और उसी आयोजन सभा में सभी 42 सीटों की उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस या कोई भी सहयोगी दल को एक भी सीट नहीं मिली। अब इसमें भी खास बात तो यह था कि बहरामपुर, जो कि अधीर रंजन चौधरी का घर माना जा रहा है, जो कि वहां से इस लिस्ट में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारने का। और फिर क्या था, फिर एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि पहले से ही ये सब तय था, यहाँ पर गठबंधन नहीं हो सकता है। लेकिन इस खबर सामने आने के बाद एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी, कौन, कांग्रेस बंगाल के अध्यक्ष, उनका बयान एक मुझे फिर से याद आ गया है। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी का कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। उनका कहने का मतलब यह था कि सीएम ममता बनर्जी अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की खुद एक बड़ी वजह है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद एक बात साफ है कि पहले से ही इंडी गठबंधन में खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिहाज पर कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति गर्म हुई है, अब उसके भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की बात करते हैं। जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जयराम रमेश की तरफ से एक बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आप देखिए, इंडी गठबंधन में खास तौर पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया। अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का बात सामने आया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही आखिर क्यों नहीं हो पाया। तो जयराम रमेश ने इसको लेकर यह कहा कि पता नहीं ममता बनर्जी पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की क्या दबाव है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, हम तो लगातार बोले जा रहे थे कि हमारे दरवाजा खुले हुए हैं। अब उन सीट शेयरिंग की बात करते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, कहां से आप अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, कहां पर कांग्रेस मजबूत लगती है, फिर इसको लेकर एक फाइनल फॉर्मूला तैयार करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है, क्योंकि बंगाल सरकार तो दबाव में है भारतीय जनता पार्टी।